अब पटियाल आपको बिहार लेकर चले। राजधानी पटना में नौकरी मांगने आए बेरोजगारों की पिटाई क्यों हुई? पुलिस ने बीपीएससी कैंडिडेट्स पर कानून का डंडा क्यों बांधा? क्या रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करना कोई गुनाह है? जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की इजाजत संविधान देता है तो लाठी के जोर से कैंडिडेट की आवाज क्यों दबाई गई? बिहार से सांसद आर.के. सिंह ने यह क्यों कहा कि राज्य के डीजीपी महिला सुरक्षा के मामले में फोन नहीं उठाते और नौकरी मांगने वालों पर डंडा चलाते हैं? लोकतंत्र में लाठी तंत्र की ताकत सरकारों को देखनी चाहिए, क्योंकि सवाल रोजगार और सुरक्षा का है, जिसकी गारंटी देते सरकारों के मुंह नहीं थकते, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की। हाथ में पंफलेट और तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना पुलिस ने ऐसे ही धक्का देकर लाठियों से पीट कर भगा दिया। इसमें कई छात्र घायल भी हो गए। पुलिस की इस हरकत पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन असली सवाल इन अभ्यर्थियों के मुद्दे का है, जिसे लेकर ये बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। ये सरकार से आश्वासन चाहते थे कि रिजल्ट जारी करने से पहले सरकार 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का प्रावधान करे। हम लोग को लाठीचार्ज किया जा रहा है सर, यहाँ पे मारा गया है सर प्रशासन के द्वारा। सर हम लोग का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मांग है सर, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग का मांग है सर। हर बार फर्जीवाड़ा हो रहा है सर, हम लोग बाहर हो जा रहे हैं सर। आखिर इस मांग की वजह क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। शिक्षक बहाली फेज 1 और फेज 2 में रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की गई थी, इसीलिए कई पद खाली हो गए थे। कैंडिडेट्स चाहते हैं कि तीसरे फेज की शिक्षक बहाली में ऐसा ना हो, इसीलिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब सवाल है कि पद खाली क्यों रह गए, तो इसका जवाब भी समझ लीजिए। शिक्षक बहाली फेज 1 और फेज 2 में कई अभ्यर्थी कई सीटों पर पास हो गए थे। इस मामले को हम एक और तरीके से आपको समझाते हैं। बीपीएससी ने 87,774 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। 4 दिन तक चली इस परीक्षा में करीब 4 लाख छात्र शामिल हुए। इसमें प्राइमरी स्कूल के लिए 28,026 पद थे, मिडिल स्कूल के लिए 19,645 पद थे, माध्यमिक में 16,970 पद और उच्च माध्यमिक में 22,373 पद है। अगर कोई कैंडिडेट हर लेवल की परीक्षा में बैठता है और पास हो जाता है तो किसी एक सीट पर नौकरी करनी होगी और बाकी सीटों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में उस पर कोई नियुक्ति नहीं होगी और वो पद खाली रह जाएंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का रिजल्ट इसी अगस्त महीने के अंत तक निकलने की संभावना है। छात्रों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद परीक्षा की आंसर की जारी होना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि कैंडिडेट्स रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर पटना के बेली रोड पर उतर आए, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें भगा दिया।